गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म का ही एक मेन टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एंजियोस्पर्म में होता है, जिसे आप एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। तो बेसिकली एपोमिक्सिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एपो और मिक्सिस। एपो यानी कि विदाउट, मिक्सिस यानी कि मिक्सिंग, यानी विदाउट मिक्सिंग की इसमें आपके ब्रूड बनता है। यहाँ पर आगे की जो ब्रूड कोष वगैरह बनता है वो आगे के विभाजन होते हैं। उसमें ना तो कोई सिनगेमी होगी, ना ही उसमें कोई आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसकी जो दी थी सबसे पहले इसके बारे में बताया था, वो थे साइंटिस्ट विंकलर ने इनके बारे में बताया था। और इसका मेन लक्षण होता है जो आपके जनक होते हैं यानी कि पेरेंट्स होते हैं, उनके द्वारा सेम आकार की और आनुवंशिक रूप दोनों से समान तरह से ही आपकी प्रोजेनी उत्पन्न होती है। यानी कि ऑफस्प्रिंग कैसी होती है, इज लाइक पेरेंट्स की जैसे। तो आप क्लोन बोल सकते हैं, और क्लोन के प्रत्येक सदस्य को आप क्या बोलते हो, रैमेट बोलते हैं। तो इस असंजनन में क्या होता है, इसमें ग्रोथ के दौरान, परिवर्धन के दौरान अर्थसूत्री विभाजन और निषेचन के बिना ही भ्रूणीय परिवर्धन होता है। उनमें से दो टाइप से देख सकते हैं जिसपर में एपोमिक्सिस। एक होता है जैसा कि यहाँ पे मैंने डिवाइडेशन किया है, एक गेमोस्पर्मी, दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है कायिक प्रवर्धन, जिसमें पादप में जनन होगा या फिर प्रवर्धन होगा, वो बिना बीजों के होता है। बीजों के अलावा प्लांट का कोई भी हिस्सा हो सकता है, वो तना हो सकता है, बड़ हो सकती है, पत्ती हो सकती है, उनके द्वारा उसमें विभाजन होता है और उस आगे का प्रवर्धन होता है। इसके बारे में हम यहाँ नहीं देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अलग से सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पे कई सारी बनाई हुई है। हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे एगेमोस्पर्मी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, एगेमोस्पर्मी के बारे में बात करेंगे, जो कि एपोमिक्सिस का डिवाइडेशन हमने देखा। ठीक है, अब इसे आप तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डिप्लोस्पोरी, जिसे बोलते हैं द्विगुणित बीजाणुकता। दूसरा होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी यानी कि अपस्थानिक भ्रूणता। थर्ड होता है एपोस्पोरी यानी कि अपबीजाणुकता। हालांकि मैंने एपोगेमी और एपोस्पोरी की वीडियो बनाई हुई है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ सेपरेटिवली बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिप्लोस्पोरी यानी कि द्विगुणित बीजाणुकता के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा पैटर्न बताया हुआ है। पहले आर्किस्पोरियम होती है, वो विभाजन करके आपके बनाती है मेगा स्पोर मदर सेल, जो आगे मेयोसिस के द्वारा डिवीजन करके आपके एम्ब्रियो सैक बनाती है। एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोष, जिसे आप बोलते हो फीमेल गेमेटोफाइट। अब यहाँ पे जो भ्रूण कोष बनेगा डिप्लोस्पोरी में, ये सिंपली दिखाया है हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डिवीजन, बिना डिवीजन के ही आपके एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा। ठीक है, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इस एम्ब्रियो सैक का, ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है, 2n होता है, और इसकी द्विगुणित एक सेल से बिना निषेचन के भ्रूण बनता है। इसके द्विगुणित सेल से बिना निषेचन के क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो कैसे बनता है, फीमेल मेल गैमेट आते हैं और आपके जायगोट बनाते हैं, और जायगोट से आपके एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिनगेमी होती है और ये आगे होते हैं आपके डिविजन्स के द्वारा एम्ब्रियो बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो सिनगेमी होगी, ना ही कोई डिवीजन होगा, बिना निषेचन के ही आपके जो एग सेल्स है एम्ब्रियो से की, उसी से आपके भ्रूण बना दिया जाता है। अब ये जो डिप्लोस्पोरी होती है, इसे भी आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। दूसरा होता है आपका एपोगेमी, जिसे बोलते हो आप अपयुग्मन। ठीक है, तो हमने डिप्लोस्पोरी के द्वारा जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट बनाया था भ्रूण कोष, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, जो कि कैसा है आपका, द्विगुणित है। कैसा है, यहाँ पे हमने दिखा रखा है भ्रूण कोष कैसा है, 2n है, इसकी गुणता 2n होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर इसकी एग सेल से, जो एग एब्रेटस होता है माइक्रोपाइल की तरफ, ये एग सेल है, इसकी एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर एम्ब्रियो बनता है, तो उसे आप क्या बोलते हो, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो
कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने डिप्लोस्पोरी के द्वारा ब्रोडकोस बनाया है उसकी एक सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे क्या बोलते हो आप? अनिषेक जनन बोलते हैं। अगर एक सेल्स के अलावा, ठीक है, एक सेल्स के अलावा किसी भी कोई भी ब्रोडकोस की अगुणित सेल्स जिसमें आती है आपकी साइकोस का अगुणित होती है और साथ में ही चेलेजा की तरफ आने वाली जो एंटीपोडल सेल्स होती है वो भी अगुणित होती है, अगर इनसे आपके भ्रूण का निर्माण होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोगेमी, अपयुग्मन। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखनी है कि ये जो हमने देखा है, अगर इसमें यानी कि अनिषेक जनन और अपयुग्मन जो प्रोसेस देखी है, इसमें दोनों में अगर जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है दोनों ही द्विगुणित हो, 2n हो, तो इसे बोलेंगे हम क्रम से द्विगुणित अनिषेक जनन और द्विगुणित अपयुग्मन। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। दूसरा होता है हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें क्या होगा? इसमें भ्रूण का विकास भ्रूणकोश की अतिरिक्त यानी कि इस जो हमने ये भ्रूणकोश है हमारा जिसमें आपके 7 सेल्स हैं, इसके अतिरिक्त इसके बाहर उपस्थित न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से अगर भ्रूण का निर्माण होता है बिना कोई निषेचन के या फिर फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें क्या होगा? जैसे न्यूसेलस है ये आपके किस तरह से बिहेव करने लग जाएगा? ये आपके बिहेव करने लग जाएगा जायगोट की तरह, जायगोट की तरह बिहेव करने लग जाता है और आपको पता होगा जायगोट से ही आपके भ्रूण बनता है। तो इसमें भ्रूण का विकास कहाँ हुआ है? मादा युग्मों से बाहर उपस्थित सेल्स जो कि द्विगुणित हैं, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस दोनों ही, उनसे भ्रूण का विकास हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसे अपस्थानिक भ्रूणता बोलते हैं। न्यूसेलस में अगर न्यूसेलस से होता है भ्रूण का निर्माण तो उसमें सिट्रस, मेंजिफेरा, रोपेंसिया एग्जाम्पल है। अगर इंटेगुमेंट से होता है तो उसमें एग्जाम्पल आते हैं स्पाइरेंथस। अब हमारा थर्ड है, हमने पढ़ लिया है एपोगेमी और एपोस्पोरी में मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे मैं एक शॉर्ट की पॉइंट बताना चाहूँगा। जो यहाँ पे दे रखा होता है गेमी, वो मदर प्लांट होता है, उससे आपके चाइल्ड प्लांट बनेगा। यानी कि यहाँ आपको मिलेगा गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, जबकि एपोस्पोरी है तो यहाँ पे क्या दे रखा है? स्पोरी। तो यहाँ पे स्पोरी क्या होगा? मदर प्लांट होगा। यानी कि स्पोरोफाइट से आपको गेमेटोफाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा सबसे लास्ट में रह गया था आपके एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, तो इसमें क्या होगा? स्पोरोफिटिक प्लांट की कोई भी 2n सेल्स, कोई भी द्विगुणित कोश का जो मेगा स्पोर मदर सेल्स के अलावा हो, उससे बिना कोई विभाजन के, बिना कोई निषेचन के आपके क्या होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जो कि कैसा होता है? यहाँ पे 2n देखने को मिलता है। तो भ्रूणकोश को हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे n नहीं है, ये क्या है? यहाँ पे 2n है। तो गेमेटोफाइट जो भ्रूणकोश होता है वो 2n और 3n हो सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादातर आपको गेमेटोफाइट कैसा पार्ट देखने को मिलता है? वो n देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा कहने का मतलब है एपोस्पोरी में मदर प्लांट कौन सा होगा? स्पोरोफिटिक प्लांट, और जबकि चाइल्ड प्लांट जो मिलेगा आपको वो कैसा होगा? गेमेटोफिटिक। तो यहाँ पे गेमेटोफाइट का ही निर्माण हुआ है जो कि द्विगुणित होता है। इसके एग्जाम्पल है रूबस, रेननकुलस और हायरेसियम। और इसका जो खोज की थी इसमें रोसेनबर्ग ने हायरेसियम प्लांट में ही की थी। ठीक है, अदरवाइज ये था एपोमिक्सिस के बारे में डिस्कशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बीज के अलावा कोई भी पादप का भाग हो सकता है, जबकि एगोस्पर्मी में क्या होता है? इसमें बीजों के द्वारा प्रवर्धन होता है, लेकिन इसमें कोई भी सिनगेमी नहीं होगी, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ना ही कोई मियोसिस देखने को मिलेगी। डिप्लोस्पोरी और 3 तरह से आप एगोस्पर्मी देख सकते हैं। डिप्लोस्पोरी जिसे द्विगुणित बीजाणुकता, अपस्थानिक भ्रूणता, और एपोस्पोरी यानी कि अपबीजाणुकता। द्विगुणित बीजाणुकता में हमने देखा था कि इसमें एम्ब्रियो सैक बन रहा था आपका। वो कैसे बन रहा था? बिना डिवीजन के बन रहा था। और इस एम्ब्रियो सैक की जो एक सेल थी उससे आपके बिना निषेचन के भ्रूण बन रहा था। ठीक है, दूसरा अगर हम इसके डिप्लोस्पोरी की बात करें तो इसे भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस या फिर एपोगेमी।
तो इसमें हमें जो ब्रोडकोस मिला था डिप्लोस्पोरियम में वो कैसा था, 2n था। अगर इस ब्रोडकोस की एक सेल से आपके बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अगर एक सेल्स के अलावा कोई भी बिना यानी कि अनिषेचित अगुणित कोशिका से भ्रूण बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपके अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है, इसमें न्यू सेल्स या फिर इंटेग्यूमेंट से भ्रूण बनता है। ठीक है। और सबसे लास्ट में हमने देखा है एपोस्पोरी, जिसमें स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनता है बिना डिवीजन के। ठीक है। जो कि कैसा होता है, 2n होता है, जिसके एग्जाम्पल हैं रूबस, रेननकुलस और हायरेसियम। तो ये था, ठीक है, आपको डिवाइडेशन, एपोस्पोरी, एपोगेमे में डिफरेंशिएशन के लिए की पॉइंट मैंने बताया यहाँ पे। एपोमिक्सिस की बेसिक जो शॉर्ट फॉर्म बताई है, जिससे आपके एंजियोस्पर्म में किस तरह से देखने को मिलता है एपोमिक्सिस, वो आपको समझ में आएगा। और इससे कई सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे हल किए जा सकते हैं। सो थैंक्स गाइस।